हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बाय यूजिंग नाउन और जीरंड विद प्रीपोजिशन। तो टॉपिक लिया गया बाय यूजिंग नाउन और जीरंड विद प्रीपोजिशन, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है? जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनती है। इसके हिंदी अर्थ में ना, नी, ने आता है और इसके कुछ प्रमुख प्रपोजिशंस हैं जो निम्नलिखित हैं। आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे विद का मतलब होता है से या के साथ। ऑन मीन्स होता है पर, ये पर के भाव में लगाया जाता है। फॉर के लिए, जहां मूल्य का भाव दर्शाया गया हो। आफ्टर के बाद के लिए। बिसाइड्स के अतिरिक्त के लिए। बाई के द्वारा के लिए। बिफोर के पहले। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, जहां के कारण का भाव हो वहां ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। ऑफ का अर्थ होता है का की के, जहां का की के का भाव उत्पन्न हो वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे प्रपोजिशन में। फॉर वांट ऑफ मीन्स होता है कमी से। टिल मीन्स होता है तक। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद। तो ये कुछ प्रमुख प्रपोजिशंस थे जिनका प्रयोग हम जीरंड या नाउन से पहले करते हैं। अब इसके बाद अगली जो बात करेंगे वो होगा कुछ वर्ब्स जो नाउन के रूप में परिवर्तित होती हैं और उनमें क्या क्या चेंजिंग हो जाती हैं। तो 2-4-6 वर्ड हम समझेंगे जिनके माध्यम से पता चलेगा कि क्या होता है। तो इधर देखेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में एक तरफ लिखेंगे वर्ब और दूसरी तरफ लिखेंगे नाउन। वर्ब और नाउन। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया फेल, तो फेल का नाउन जो होगा वो होगा फेलर। फिर वहां पर हमने लिया डाई। डाई लेने के बाद यहाँ पर डाई का जो होता है डेथ। डाई को डेथ में नाउन परिवर्तित होगी इसकी। फिर उसके बाद सिक। सिक मीन्स बीमार, तो इसका हो जाता है सिकनेस। फिर उसके बाद सक्सीड। सक्सीड मीन्स होता है सफल होना, ये वर्ब है और इसका जो है नाउन होता है सक्सेस। सक्सेस मीन्स होता है सफल। उसके बाद डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स होता है प्रस्थान करना और इसकी जो नाउन होती है वो होती है डिपार्चर। डिपार्चर इसकी नाउन हो जाती है। फिर उसके बाद इल। इल मीन्स भी बीमार होता है और इसकी जो नाउन होती है वो हो जाती है इलनेस। फिर उसके बाद अराइव। अराइव मीन्स होता है आना और इसका जो नाउन बनेगी वो बनेगी अराइवल। अराइवल मीन्स होता है आगमन। तो ये कुछ चेंजिंग है वर्ब इनटू नाउन में, जिन्हें आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं जीरंड और नाउन की तरफ, जिसके पहले प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में सबसे पहले समझेंगे, यदि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है तो वहां ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे ऋतु नहीं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे हर सन डाइड। हर सन डाइड
और यहाँ पर सी वेप्ट। पहला सेंटेंस है हर सन डाइड, दूसरा है सी वेप्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका पुत्र मरा और मरते ही वह रोई। तो यहाँ पर जब हम कंबाइंड करेंगे सेंटेंस को, कंबाइंड करते समय क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन प्रयोग होगा। ऑन द डाइड को हम नाउन बनाएंगे तो क्या होगा, डेथ। ऑन द डेथ ऑफ हर सन, अपने पुत्र की मृत्यु पर, कॉमा सी वेप्ट, वह रोई। बिल्कुल सिंपल है। हर सन डाइड सी वेप्ट, तो इसे हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य हुआ। तो ऑन द डेथ ऑफ हर सन सी वेप्ट। अब इसके बाद रूल नंबर टू समझेंगे। यदि एक कार्य के समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य होता है तो वहाँ आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। वहाँ आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मोनू टुक हिज फूड, ही वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप। मोनू ने अपना भोजन किया, वह बाजार गया। तो यहाँ पर पहला कार्य हुआ भोजन करने का, उसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य हुआ कुछ क्षण रुक कर बाजार जाने का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक है। तो यहाँ पर जब हम इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो भाव निकल आया कि इस दोनों कार्य के बीच में ब्रेक है। तो यहाँ पर आफ्टर होगा। तो मोनू और ही, ये नाउन सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो इसे रिमूव करके मोनू को वहाँ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रीपोजिशन लेंगे, आफ्टर टेकिंग हिज फूड, कॉमा अपना भोजन करने के बाद, ही को हटाकर मोनू लाएंगे। मोनू वेंट टू मार्केट, मोनू वेंट टू मार्केट। तो ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 कंफर्म हुए। नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में विपरीत भाव, यदि वाक्य में विपरीत भाव निकले तो वहाँ इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। वहाँ इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मोहन हेल्प्ड राखी, फुल स्टॉप, सी कुड नॉट पास। एग्जाम्पल, मोहन ने राखी की सहायता की, वह सफल नहीं हो सकी, सफल नहीं हो सकी। तो यहाँ पर विपरीत भाव निकलता है कि उसने सहायता तो की लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। तो यहाँ पर जब सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करते समय इन स्पाइट ऑफ, मोहन को हटाकर यहाँ पर
बाद में रखेंगे इन स्पाइट ऑफ मोहन्स हेल्प। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन होता, उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पर हम ही लिखे होते तो ये ही का पजेसिव केस बन जाता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, इसलिए इसे हमें अपोस्ट्रोफियस प्रयोग करना होगा। इन स्पाइट ऑफ मोहन्स हेल्प, मोहन की सहायता के बावजूद, मोहन की सफलता के बावजूद, ये हुआ कॉमा सी को हटा देंगे, यहाँ पर राखी को लाएंगे। इन स्पाइट ऑफ मोहन्स हेल्प राखी कुड नॉट पास, राखी सफल नहीं हो सकी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में देखेंगे यदि वाक्य में विकल्प का भाव हो तो वहां इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं, इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मनोज wanted to see Taj Mahal, full stop, he saw Red Fort, he saw Red Fort। मनोज ताजमहल देखना चाहता था, उसकी इच्छा थी ताजमहल देखने की, लेकिन उसने देखा लाल किला। तो यहाँ पर विकल्प बदल गया, तो जब इसका हम कॉम्बिनेशन करेंगे, इसको कंबाइंड करेंगे, तो क्या बनेगा, मनोज। अब वांटेड टू सी अदर वर्ब्स हो जाएंगे, यहाँ पर सा को लेंगे, मनोज सा। अब मनोज प्रयोग हो गया तो ही रिमूव हो जाएगा, सा यूज हो गया, मनोज सा। बाद वाला पहले प्रयोग करेंगे आर्टिकल, मनोज सा रेड फोर्ट इंस्टेड ऑफ ताजमहल, इंस्टेड ऑफ ताजमहल। तो ये विकल्प हो गए। तो ये रूल नंबर 4 भी कंफर्म हुआ। अब इसके बाद अगले रूल को देखेंगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, जब एक कार्य के अतिरिक्त, जब एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य भी हो तो वहां पर बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, वहां बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, जीतू एट राइस, फुल स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन, ही एट ब्रेड टू, जीतू ने चावल खाया, उसने रोटी भी खाई। यानी एक टारगेट था, दूसरा भी कार्य हुआ। तो यहाँ पर जब कंबाइन करेंगे, कंबाइन करते समय नाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे, जीतू एट। अब यहाँ पर ही रिमूव हो जाएगा, एट हो जाएगा ब्रेड, जीतू एट ब्रेड, टू भी नहीं रहेगा,
यहाँ पर लिखेंगे बिसाइड्स राइस, बिसाइड्स राइस। तो इसका भाव निकलेगा जीतू ने चावल के अतिरिक्त रोटी भी खाई, रोटी भी खाई। अब इसके बाद रूल नंबर 6, यहाँ पर एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य हुआ तो बिसाइड्स प्रयोग होगा। रूल नंबर 6 में देखेंगे बिना के अर्थ में विदाउट का प्रयोग किया जाता है, बिना के अर्थ में विदाउट का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल समझेंगे। जैसे गोलू डिड नॉट वर्क, गोलू डिड नॉट वर्क हार्ड फुल स्टॉप ही पास्ड। तो अब जब इसे भाव समझेंगे, गोलू ने कठिन परिश्रम नहीं किया और वह पास हो गया, यानी परिश्रम भी नहीं किया और सफलता भी मिल गई। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करते समय इसमें समझेंगे विदाउट, गोलू को यहाँ रिप्लेस करेंगे ही के स्थान पर। डिड नॉट यानी निगेटिव का भाव, बिना का भाव निकल रहा है तो इसकी जगह विदाउट हो गया, इसको जीरंड बनाएंगे विदाउट वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड कॉमा ही की जगह गोलू पास्ड, बिना कठिन परिश्रम के गोलू सफल हो गया। फिर उसके बाद अच्छे से समझ लेंगे इसे। रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 7, जब वाक्य में मूल्य या राशि दर्शाई गई हो तो वहां फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दीपक बट आ बुक फुल स्टॉप ही गिव ₹20 फॉर इट। दीपक ने पुस्तक खरीदी, उसने इसके लिए यानी किताब के लिए 20 रुपए दिए। तो जब इसको आपने समझ लिया कि यहाँ मूल्य या राशि दर्शाई गई है, तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो दीपक बट, दीपक को सब्जेक्ट बनाएंगे, बट को फाइनाइट वर्ब बनाएंगे, आ बुक, ही दीपक की जगह रिप्लेस हो जाएगा, बट की जगह गिव हट जाएगा। अब इसके बाद फॉर का प्रयोग करना है, वो पहले आएगा फॉर, तो ये आगे आ गया। फिर उसके बाद 20 रुपीज, इट किसके लिए है, पुस्तक के लिए, डबल ऑब्जेक्ट नहीं प्रयोग होंगे। तो दीपक बट अ बुक फॉर 20 रुपीज, तो ये इसका कंफर्म हुआ। एक एग्जाम्पल मैं अलग से बताना चाहूंगा आपको। जैसे
रामू हैज फेल्ड many times. Ramu has failed many times. He still hopes to succeed. Hopes to succeed. Ramu has failed many times. He still hopes to succeed. रामू कई बार असफल हो चुका है, वह फिर भी सफल होने की आशा रखता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको जीरंड से बनाएंगे, कंबाइन करेंगे अगर हम जीरंड से, तो सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ, रामू हट जाएगा, इन स्पाइट ऑफ जीरंड से बनाएंगे तो हो जाएगा फेलिंग मेनी टाइम्स। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, कॉमा, ही की जगह रामू प्रयोग होगा, रामू, स्टिल का प्रयोग नहीं होगा, अब होप्स टू सक्सीड, ये जीरंड है। अब अगर इसे हम नाउन से बनाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि फेल का मैंने अभी बताया कि फेलियर होता है नाउन, तो अथवा में नाउन से बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ। अब नाउन में बनाने का मतलब ये जो मेनी बाद में जीरंड के साथ लगा वो पहले आएगा, मेनी फेलर्स। ये जो टाइम्स प्लूरल नंबर में था उसको फेलर्स बनाएंगे, फेल वर्ब को फेलर बनाकर एस जोड़ेंगे, यानी कई बार असफलताओं के बावजूद, कामा, रामू होप्स टू सक्सीड। तो स्टूडेंट्स ये था जीरंड और नाउन का एग्जाम्पल और उसके अतिरिक्त 7th रूल। आशा करते हैं कि सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।